Yes, student, this is the lecture number 1 which is based on the plant kingdom. आज हम लोग प्लांट किंगडम की स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इस प्लांट किंगडम को पढ़ाने से पहले आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का अपने चार्ट को इस दिमाग में रखना पड़ेगा थ्रू आउट द प्लांट किंगडम, जब तक हम लोग स्टडी करेंगे। दिस लेक्चर इज़ योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ओके। तो यहाँ पे बोली गई बातों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, पूरे प्लांट किंगडम में दो तरह के प्लांट क्लासीफाई किए। एक ऐसे प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग थे, एक ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग स्टेज आती थी। क्या मतलब हुआ कि इस संसार में जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावरिंग स्टेज, तो कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें फ्लावरिंग होती होगी। जिनमें फ्लावरिंग होती है उनको कहते हैं फेनोरोगैम्स। क्या कह देते हैं? फेनोरोगैम्स। यानी मीन्स दैट सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट आएंगे। बच्चों, जहाँ क्रिप्टोगैम्स की बात की जाए, ये सीडलेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो क्रिप्टोगैम्स क्या हुए? सीडलेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फेनोरोगैम्स क्या हुए? सीडेड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पूरे प्लांट किंगडम में देख लिया, जिनमें फ्लावरिंग सीडेड नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और दूसरों को किस में क्लासीफाई कर दिया? फेनोरोगैम्स में। क्लियर? बच्चों, इसी क्रिप्टोगैम्स में तुम्हें 3 और डिवीज़न देखने को मिलेंगे। थैलोफाइटा, वर्ड्स देखिए पहले। थैलोफाइटा, जिसमें आप एल्गी की स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइटा, जिसमें आप मॉस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड टेरिडोफाइटा, जिसमें आप फर्न के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? तो क्रिप्टोगैम्स के डिवीज़न कितने हुए? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लियर? चलिए एक एक करके देखते हैं। बच्चों, ये जो थैलोफाइटा है, ये ऐसे प्लांट का ग्रुप है जिनमें नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। मैंने लिख दिया है RSL। तो थैलोफाइट्स वो प्लांट्स हुए जिनमें कोई भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है। क्लियर हुआ? मीन्स दैट इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हुआ? और बच्चों, इस थैलोफाइट्स में जब आप एल्गी की स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे 3 क्लासेस मैं आपको एल्गी में पढ़ाऊंगा, जिसके ऊपर नीट का कंपटीशन बेस रहता है। फेओफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लियर बात हुई? 3 क्लासेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग अपना अगला लेक्चर लेकर आएंगे। थैलोफाइट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो कौन कौन सी 3 क्लासेस पढ़ेंगे? ब्राउन एल्गी मीन्स दैट फेओफाइसी आई। क्लियर हुआ? रेड एल्गी रोडोफाइसी आई। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी आई। तो इन तीनों क्लासेस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे थैलोफाइटा में, जो किस में आएंगे? क्रिप्टोगैम्स में। क्लियर हुआ? और इनकी पहचान क्या है? थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। क्लियर हुआ? तो दीज आर थैलोफाइट्स। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्रिप्टोगैम्स, दैट इज ब्रायोफाइट। बच्चों, इस ब्रायोफाइट में आज इंट्रोडक्टरी लेसन में आप ये जानिए कि दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहलाते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब इन्हें फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल सेक्स गैमीट फीमेल सेक्स गैमीट होंगे, तो वो जब आपस में कांटेक्ट में जब फर्टिलाइजेशन करेंगे, तब वाटर के द्वारा ही एंथ्रोजॉइड्स मूव करके आएगा एग के पास। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? दिस इज़ द रीज़न दिस ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें हम लोग मॉस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बात हो गई? किसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे? मॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंप्लीट रिप्रेजेंट कर देगा ब्रायोफाइटा को। क्लियर हुआ? बच्चों, आपने देखा था थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स थे जिनमें नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, लेकिन ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जिनमें स्टेम और लीफ जो है वो वेल डिस्टिंक्ट है। आसानी से आप बता सकते हैं ये इसका स्टेम है, ये इसका लीफ है, जैसे कि मॉस का प्लांट आप सोचें। लेकिन
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स राइजोइड्स आर प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ रूट, रूट की जगह राइजोइड्स होते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इस ब्रायोफाइट में। थैलोफाइट में नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स आर प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ रूट, क्लियर, एंड स्टेम एंड लीफ आर वेल डिस्टिंक्ट, क्लियर। नाउ इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, बच्चों एक टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, इसमें तीनों ट्रू हैं, रूट भी ट्रू है, स्टेम भी ट्रू है और लीफ भी ट्रू है, क्लियर बात हुई। तो ये टेरिडोफाइट्स है जिसमें हम लोग स्टडी किसकी करेंगे, फर्न की, क्लियर। जब टेरिडोफाइट की स्टडी करें तो आपके दिमाग में फर्न का प्लांट रहना चाहिए, जब ब्रायोफाइट की स्टडी करें आपके दिमाग में मॉस के रहना चाहिए पिक्चर, और जब थैलोफाइटा की बात करें तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए फेओफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी क्लासेस ऑफ एल्गी के ऊपर, क्लियर बात हुई। दिस इज़ द मेडिकल। सो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं बच्चों जिनमें सबसे पहले कंडक्टिव टिश्यू पाया गया, क्लियर हुआ। तो दीज आर दी फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, से पहले वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहलाते हैं, और टेरेस्ट्रियल लाइफ पर भी आए, लेकिन मोर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल नहीं लाइफ ले सकते क्योंकि इनकी वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल टेरिडोफाइट्स नहीं है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए, बट दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो कि अडॉप्ट कर लिए थे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, क्लियर हुआ। इसीलिए इनको रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी कह देते हैं, क्लियर हुआ कि ज़मीन पर रेंग कर आ गए, क्लियर। तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। पहली बात तो ये ध्यान रखिए इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ होती है, सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टोगैम्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेनोरोगैम्स, अबाउट द फेनोरोगैम्स। Discuss about the phanerogames, clear, about the phanerogames, clear। देखिए बच्चों जो फेनोरोगैम्स हैं जिनको हम कह दे रहे हैं सीडेड प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दो तरीके के होते हैं फेनोरोगैम्स। नंबर वन जिम्नोस्पर्म, मीन्स दैट जिम्नोस्पर्मियाई, and number two is angiosperm, angiosperms फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों जो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं इसका स्पर्मा माने होता है सीड, जिम्नोस माने होता है नेकेड, मीन्स दैट दे आर नेकेड सीडेड प्लांट, क्लियर हुआ, क्लियर। इनकी सीड कैसी होगी, नेकेड होगी, लेकिन नेक्ड सीड जिनमें होगी वो जिम्नोस्पर्म होंगे, जिनमें आप साइकस और पाइनस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले बताया ना किसमें आप किसकी स्टडी करेंगे, तो जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ेंगे साइकस और राम साइकस और पाइनस के बारे में आप पढ़ेंगे, साइकस एंड पाइनस के बारे में आप स्टडी करेंगे, साइकस और पाइनस के बारे में स्टडी करेंगे। इन केस आप जिम्नोस्पर्म, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था कैमरा। ये एंजियोस्पर्म कैसे होंगे, ऐसे फेनोरोगैम्स हैं, पढ़िए ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में, ऐसे फेनोरोगैम्स हैं जिनमें सीड इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, सीड इज इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म्स में हम लोग दो तरीके के प्लांट्स की स्टडी करेंगे, एक कहलाएगा मोनोकॉट, क्या कहलाएगा, मोनोकॉटिलिडेनियाई, एंड डाइकॉटिलिडेनियाई, मीन्स दैट मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आपने देखा कि जो सीडेड फ्लावरिंग प्लांट हैं फेनोरोगैम्स, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइडेड हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो नेकेड सीडेड प्लांट हैं, साइकस और पाइनस की स्टडी करेंगे, और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें सीड विथ सिंगल कॉटिलीडन, मतलब सीड इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट मीन्स एंजियोस्पर्म, बट सिंगल सीड विथ सिंगल कॉटिलीडन मीन्स मोनोकॉट, सीड विथ टू कॉटिलीडन मीन्स डाइकॉट।
तो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स की स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म में, साइकस ऑफ पाइनस की स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म में। पहले ये सीखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं जैसे साइकस ऑफ पाइनस। एंजियोस्पर्म में सीड इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं सीड विद सिंगल कॉटिलीडन वाले प्लांट्स मोनोकॉट प्लांट, एंड सीड विद 2 कॉटिलीडन लाइक डाइकॉट प्लांट। क्लियर हुआ? मैंने बताया टेरिडोफाइटा में आप फॉर्न पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया टेरिडोफाइटा जो है वो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। क्लियर? ब्रायोफाइटा एम्फीबियन आप प्लांट किंगडम कहलाते हैं, जिसमें आप ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। और थैलोफाइटा जिनमें थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, उनमें हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। और एल्गी की भी 3 क्लासेस पढ़ेंगे, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी एंड रोडोफाइसियाई मीन्स दैट रेड एल्गी। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज आप पढ़ते हुए चले आ रहे थे आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो आज ये प्लांट किंगडम का पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें आपने देखा कि आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा इस मेडिकल के लिए। क्लियर हुआ? क्रिप्टोगैम्स वर्ल्ड क्लियर, फेनोरोगैम्स वर्ल्ड क्लियर। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आएंगे, और उसमें आ जाएंगे फेनोरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में फिर आप पढ़ेंगे मोनोकॉट, डाइकॉट। ये वाला पूरा चार्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।